जैसा कि हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वर्डपैड के बारे में, वर्डपैड के बारे में हमने थोड़ा सा डेफिनेशन भी नोट करवाया था आप लोगों को और कुछ टॉपिक रह गया था तो इसमें भी हम कवर करेंगे। टैब के बारे में कि टैब वर्डपैड में यानी नोटपैड, बेसिकली नोटपैड वर्डपैड बात एक ही है। तो नोटपैड में कितने टैब होते हैं आप सिद्धार्थ बताएगा। नोटपैड में कितने टैब होते हैं? नोटपैड में कितने टैब होते हैं सिद्धार्थ आप बता देंगे। 1 2 3 कितने टैब हैं? 3। अब टैब में पहला टैब आता है फाइल। ये सारा मैं बता चुका हूं मैं किसकी फाइल टैब की बात कर रहे हैं, फाइल टैब की। अब फाइल टैब में कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है फाइल टैब में। तो फाइल टैब अगर आपसे कोई पूछे नोटपैड में कितने ऑप्शन है तो आप बताओगे सर 9 ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। 9 ऑप्शन में एक एक करके हम बात करते हैं। एग्जिट और अबाउट छोड़ दो ना, अबाउट क्या करोगे? एग्जिट मतलब बाहर निकल जाना, ऐड कर लो, उसमें क्या है, अबाउट लिख लो। और एग्जिट, एग्जिट मतलब समझते हैं क्या होता है? बाहर लो। 11 ऑप्शन मान लो ना, 9 सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ऑप्शन है। कहीं पे लिखा था मैंने? ओके सर, 9 ऑप्शन है टोटल। तो एक एक ऑप्शन पे हम बात करने जा रहे हैं, एक ऑप्शन पे क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बिल्कुल ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज इस पे हमें सिर्फ टाइपिंग करनी है या कुछ वर्ड लिखना है, तो या तो हम डायरेक्ट रन कमांड से रन कमांड से, जिसको हम कहते हैं विंडो प्लस आर, एक बॉक्स खुलता है उसमें हम लिख देंगे नोटपैड, नोटपैड लिख देंगे इस तरीके से, एंटर कर देंगे खुल जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो ऑलरेडी आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। ब्लैंक पेज मिल गया। अब सडनली मान लो कोई और आ गया है और उसको बिल्कुल ब्लैंक पेज चाहिए, जो आपके पेज पे काम नहीं करना, ब्लैंक पेज चाहिए, तो या तो आप फाइल में जाओ, फाइल टैब में जाओ, न्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है जी, न्यू पे क्लिक कर दो तो आपका ब्लैंक पेज मिल जाएगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि कंट्रोल एन प्रेस कर दो, कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास एक नया ऑप्शन, नया पेज ओपन हो जाएगा। जब नया पेज ओपन होगा तो पूछेगा कि जो पिछला वाला पेज आपने बनाया है उसको सेव करना है या फिर उसको इरेज कर देना है। अगर आप डोंट सेव करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, वहां पे सेव लिखा होगा, सेव में क्लिक कर देना। जैसे सेव करेंगे पिछला वाला पेज आपका सेव हो जाएगा और नया पेज आपके पास खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए ओपन। ओपन में क्या है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल एन किया, एन करने के बाद अब हम चाहते हैं हम पिछली वाली फाइल पे जाना चाहते हैं, तो आपने ऑलरेडी सेव की हो तो ओपन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे क्या फाइल का नाम सेव किया, उस पर क्लिक करेंगे वो आपकी फाइल खुल जाएगी। आई बात समझ में? जैसे कि आपके पास ये पेज है ना, जिसको सेव कर दिया आपने, सेव करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन में गए और ये फाइल आपकी शो हो जाएगी, जिस नाम से आपने सेव किया वो दिख जाएगा आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी खुल जाएगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं सेव। सेव क्या है, हमने कंट्रोल एन किया है, बिल्कुल प्लेन पेज मिला है, हमने उसमें डेटा भी राइट कर लिया है, कोई चैप्टर है कोई चीज राइट करने के बाद लगता है हमारे पास अब इसको सेव करने की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, एग्जिट हो चुका है, पूरा डेटा हमने लिख लिया है। या तो आप फाइल टैब में जाएं, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा और उसको अपना नाम दे देंगे, नाम कुछ भी दे देंगे, जैसे मान लो XYZ दे दिया हमने और एक्सटेंशन DOC डॉट लगा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में काम किया हो, ठीक है, सेव हो गया। दिखाओ फिर उसके बाद अगर लगता है हम इतना लंबा छोटा क्यों करें भाई, सेव करने जाएं, हम एक काम करते हैं कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दिया, फाइल सेव हो गई। मान लीजिए आपने कोई डेटा लिखा हुआ है, कुछ भी डेटा आपने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिखा और यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, आपने कर दिया कंट्रोल एस, लिखो जरा कोई डेटा, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए इतना डेटा आपने लिख दिया है, अब कर दिया क्या इसमें, कंट्रोल एस कर दिया आपने। अब इतने में ये डेटा सेव हो चुका है, करिए जरा कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ सेव कर दो, सेव कर दो, हाँ यस करके सेव कर दो, ऑलरेडी है तो नाम और दे दो, ठीक है सेव कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। सेव होने के बाद अगर इसमें आप कुछ और लिखना चाहते हैं या लिख दिया है, ये मत समझिए वो डेटा आपका सेव है, वो डेटा सेव नहीं है। लिखिए, जैसे आपने आगे कुछ लिखा है ना, हाँ जो भी आपने लिखा है कैंसिल लिखा, ठीक है। तो अब क्या किया आपने, डेटा तो आपने सेव किया ही नहीं है, फिलहाल पांच समझ में आ रहा है, इतना तो आपने सेव किया था लेकिन आगे कंटिन्यू किए हो और अचानक से लाइट चली गई,
तो वो डेटा आपका खत्म हो गया। जितना आपने सेव किया था वहीं तक डेटा आपका पड़ा हुआ, जो आपने आगे कंटिन्यू किया वो डेटा इरेज हो गया, खत्म हो गया। तो जितना भी डेटा आपको लिखना है उस या तो आप फाइल टैब पे जाओ, सेव एज कर दो, सेव एज जैसे करोगे यहाँ तक डेटा आपका सेव हो जाएगा। लेकिन अगर लगता है लंबा चौड़ा ऑप्शन है तो सेव एज नहीं, उसकी जगह हम शॉर्टकट के इस्तेमाल कर लें कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस करो जरा, देखो कंट्रोल एस करते ही ये कर्सर आपका ब्लिंक करेगा। ये कर्सर जैसे ही ब्लिंक किया ना आप समझ जाना कि डेटा हमारा सेव हो गया। लाइट जाए चाहे कुछ भी चली जाए डेटा हमारा सेव पड़ा रहेगा आपके इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में। दूसरा आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट क्या है बताते हैं हम आपको। प्रिंट एक ऐसी चीज है जो आपने यहाँ पे रीड एंड राइट किया है, जो भी कुछ किया है उसको आप चाहते हैं एक हार्ड कॉपी पे निकालना। ये सॉफ्ट कॉपी है, आप चाहते हैं उसको हार्ड कॉपी पे निकालना। तो हार्ड कॉपी पे निकालने के लिए क्या करेंगे हम कंट्रोल पी कर देंगे। अगर फाइल में जाइए प्रिंट वाला ऑप्शन में जाइए या फिर डायरेक्ट हम कंट्रोल पी करिए। कंट्रोल पी करिएगा, देखिए कंट्रोल पी करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा, जो भी प्रिंटर का नाम होगा इसमें आपका शो हो जाएगा, जो भी आपने प्रिंटर कनेक्ट किया। उसके बाद कितना पेज निकालना है, ऑल पेज निकालना है, और उसके बाद कितना सेट निकालना है, 1 2 3 4 5 कितना सेट निकालना है उस पर आप लिख देंगे। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन लिख देंगे, आपका निकल जाएगा। लेकिन तो लगता है हमारे पास 500 कॉपी है, 500 पेजेस हैं इसमें, अब मैं चाहता हूँ 200 से लेके 350 तक निकले, तो मैं यहाँ आऊँगा पेज वाले का ऑप्शन पे, इसमें लिखूंगा 200 और स्लैश 350 लिखूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा। स्टार्टिंग का छोड़ देगा, 200 से बाद इतना ही पेज वो प्रिंट करके निकाल देगा। आई बात समझ में? यस सर। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट का हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल पी। और कंट्रोल पी करने पर अगर पूरा डेटा निकालना है तो ऑल पे क्लिक करके नंबर 1 2 निकालना है, कॉपी एक ही है ना वैसे की वैसे भी प्रिंट करके निकल जाएगा। पेज में डिफरेंस में निकालना है, बीच में से निकालना है तो पेज वाले ऑप्शन पे आएंगे और पेज का सेटअप लिखेंगे कहां से निकालना है और एंटर करके निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है पेज सेटअप जो हम जैसे मान लो यहाँ से कर्सर स्टार्ट होता है चलता रहता है, मतलब ऐसा एंडिंग और स्टार्टिंग कुछ मतलब नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। कभी कभी प्रिंट निकालते हैं तो हमारा पेज कट जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं पेज सेटअप करते हैं। यानी राइट से कितना छोड़ना है, सॉरी लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है। तो एक बार चलते हैं पेज सेटअप ऑप्शन पे, फाइल पे आइए, पेज सेटअप ऑप्शन पे आइए, हाँ ओके कर दिया। अब देख लीजिए, हाँ ये लेटर टाइप का पेज है, ज्यादातर हम पेज निकालते हैं A4 साइज में, मालूम है A4 साइज में निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ले लेंगे A4 साइज पर, इधर क्लिक इस पे, देखो इसमें क्या होगा A4 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, हां मैं जरा समझा रहा हूं, यहां नीचे लिख दो, टॉप पे लिखता हूं। आप लोग लिखोगे तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है, जैसे आप सीनरी वगैरह घर में लगाते हो ना, बड़ी बड़ी जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे, या आप देखो ताजमहल का बना होता है, या कोई गुलाब का फूल अपने रूम में लगा देता है, वो हमारे छोटे प्रिंटर से पहली बार तो निकलेगा नहीं, उससे जी बड़ा प्रिंटर जनसेवा करने जो लगाते हैं यूज करते हैं बड़े बड़े प्रिंटर, ज़्यादातर वो लोग लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं। लैंडस्केप का हम लैंडस्केप में नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ा प्रिंटर नहीं है। दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, ओरिएंटेशन मतलब सजाना है उस चीज़ को अच्छी तरीके से सेट करके निकालना। दो तरीके के ओरिएंटेशन, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, आप देखिए सर 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, आप कहोगे सर लैंडस्केप जो होता है बड़ी बड़ी सीनरी के निकलता है और पोर्ट्रेट होता है छोटी छोटी सीनरी के निकालते हैं, यानी लंबाई का जब बड़ी निकालना है लैंडस्केप और सॉरी चौड़ाई और बड़ी निकालना लैंडस्केप और लंबाई निकालना है पोर्ट्रेट के लिए। तो पोर्ट्रेट ज़्यादातर लंबाई होती है हमारी A4 साइज में, A4 साइज में जो पेपर होता है वो लंबे में नहीं होता, लॉन्ग में होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिंटर है वो ऑलरेडी सेटअप हुआ ही पोर्ट्रेट में ही है, हम क्या करें पोर्ट्रेट ले लेंगे, A4 साइज के बाद सेट कर लेंगे और एक बार आप सेट कर लेंगे तो पढ़ा ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, कितना आपको लेफ्ट से छोड़ना है, जैसे मान लें यहाँ से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 यानी 0 0, जितना आपको लेफ्ट से छोड़ना है अकॉर्डिंग टू आपके ओपिनियन, जितना लिख छोड़ना है लेफ्ट यहाँ लिख देंगे। राइट से ये इंच में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ध्यान रखिएगा
हाँ इंच या सेंटीमीटर में होगा। तो कितना लेना है अपना नाप लीजिए, पेपर से स्केल से नाप लीजिए, उसमें लिख लीजिए राइट। टॉप से कितना छोड़ना है, अब बॉटम से कितना छोड़ना है, ओके कर दिए, पेट सेटअप हो जाएगा। एक बार निकालिए जरा, यहाँ पर रखिए कर्सर, 0.5 यहाँ रखिए, 0.5 इसमें इस्तेमाल, बॉटम में भी रखिए 1.5 यानी 1.5 ओके कर दिया। फिर से पेज पेज सेटअप पे जाएंगे ना, हाँ करिए, सब तो सही है। तीन में पेज में इसको रखिए, ओके करिए। चेंजेस नहीं हो रहा है, कुछ डिफिकल्टी होगी इसके अंदर, लेकिन इसी तरीके से हम पेज सेटअप जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ वर्ड लिखना, फिर टाइप करना, पैराग्राफ टाइप करना, फिर ऑल सिलेक्शन कर लेना, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल ए क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करके फिर आप पेज सेटअप पे जाइए और चेंज करेंगे। क्योंकि आपने ना कोई वर्ड लिखा है ना कुछ लिखा है, ब्लैंक है, इसलिए पेज सेटअप नहीं हो पा रहा है। पहले कोई पैराग्राफ लिखिएगा, पैराग्राफ लिखने के बाद कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करने के बाद फिर पेज सेटअप वाला ऑप्शन में जाके फिर पेज सेटअप करिए, आपका हो जाएगा। दूसरा जाइए, पूरा लिखना पड़ेगा, आधा नहीं लिखना पड़ेगा। देखो ये छूट गया, यहाँ से छूट गया, ये इधर तो छूट गया, देखो ये एरो बन चुकी है। यहाँ से भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, ड्रैग करिए इसको तरफ, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से हो गया ना। अब उठाइए जरा इसको उठाइए, नहीं इसको ले जाइए, इस वाले को, हाँ अब इसको छोड़ दीजिए, देखिए पेज सेटअप हो गया आपका। यहाँ से भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं दी है, नोटपैड में ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं दी है। जब हम बिलबर्ड की बात करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा खासा फॉर्मेटिंग है। दाहिने में उसमें ये आता है ना आपका, ये क्या नाम है, पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट का इस्तेमाल कराएंगे, राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे, आपका निकल जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है ना, लिख लिया, इसको कंट्रोल लेकर सेलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो अलाइनमेंट होगा, एक राइट अलाइनमेंट होगा, राइट वाला, राइट पे क्लिक करें, पूरा वर्ड से पूरा 10 पे क्लिक करना है, हां 1 से 10 ले हम 4 1 प्रिंट हो, 3 नंबर प्रिंट हो और 5 नंबर प्रिंट हो। बिल्कुल, जब आप प्रिंट कंट्रोल पी करेंगे ना तो उसमें ऑड और इवन का नंबर आएगा। जब ऑड पे करेंगे तो ऑड नंबर ले लेगा, इवन करेंगे तो इवन नंबर लेगा। तो जब कंट्रोल पी करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है, इसमें ऑड मतलब जो गिनती 1 3 5 ऑड नंबर, इवन मतलब 2 4 6 ये इवन नंबर, और ऑल मतलब पूरा पेज। और एक और ऑप्शन होगा कस्टम करके, कस्टम मतलब कहां से कहां तक निकालना है, जो भी बता रहे हैं 200 से लेकर 350 पेज तक वहां तक। हां जैसे इस तरीके का ऑप्शन होगा आपको, एक ऑप्शन होगा ऑल, दूसरा होगा ऑड, और तीसरा होगा इवन, और चौथा होगा कस्टम। इवन मतलब 2 4 6 पेज निकालेगा। अब इसमें कैसे लिखेंगे, 2 स्लैश या कॉमा लगाएंगे या स्लैश लगा देंगे 6, इन्हीं दो के बीच में से इवन नंबर को निकाल देंगे, बाकी ऑड को छोड़ देगा। ऑड में 1 3 5 ये ऑड में सब इस तरीके से प्रिंट निकाल देते हैं। मेल पे जरा अब आते हैं सेंड ईमेल। मेल का मतलब होता है, क्लिक करिए, आउटलुक हमारे पास जो आउटलुक एक एप्लीकेशन है वो पहले से ही सिस्टम में होनी चाहिए आपके पास। उस सिस्टम में आउटलुक पे आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड यानी लॉगिन होना चाहिए। जब आप आउटलुक एप्लीकेशन खोल लेंगे, आप कभी अपना सिस्टम खोलिएगा और आउटलुक ऑल प्रोग्राम पे जाइएगा, आउटलुक सर्च करिएगा, आउटलुक मिल जाएगा। आउटलुक खोलते ही उस पर साइन इन मांगेगा, तो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर साइन इन कर लीजिएगा, तब ये मेल वाला ऑप्शन आपका खुल जाएगा। और ये मेल वाला क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल से क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। जैसे ही कनेक्ट करेगा आप उससे मेल भेजना शुरू कर देंगे। सर हमको एचटीटीपी करना है तो क्या करें? अब बात करते हैं पेज सेटअप मेल पे। मेल जो भी आप इसमें राइट टाइप किए रहेंगे और सेंड ईमेल पे जाएंगे, वो क्या करेगा, आपके आउटलुक प्रोग्राम से अटैच होगा, आउटलुक प्रोग्राम से आपको पास भेज देगा, अब वहां से आप मेल भेज सकते हैं। अब